हेलो एवरीवन। आज जो है फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था V1 के V5 और V2 के बारे में। तो आज जो है हम लोग जानेंगे किसके बारे में, V1 और V3 और V4 के बारे में। ठीक, कि इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो का पूरा लास्ट तक वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फिर से इस वीडियो को। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि V5 में और V2 में कभी भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, V1 का यूज़ लिखा है। पहला लाइन है हमारा, इट इज़ यूज इन अ प्रेजेंट, पास्ट और अ फ्यूचर टेंस, यानी तीनों टेंस में इसको हम यूज़ कर लेते हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं, इट इज़ यूज टू मेक पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ये पॉजिटिव भी बनाता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाता है। उसके बाद कहते हैं इट मे और मे नॉट बी प्रेसिडेड बाय हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक, इट इज यूज विद अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, नॉन और प्रोनाउन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा आपका नॉन या प्रोनाउन, उसके सब के साथ। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जो मैंने लिखा है कि दे विल रीड अ बुक, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, और यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जो पहला मैंने कहा था कि इट मे और मे नॉट बी प्रेसिडेड बाय हेल्पिंग वर्ब, पहले वाले में है हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाले में नहीं है। फिर कहते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल, तो यहाँ देखिए प्लूरल है यहाँ पर और यहाँ पर सिंगुलर है। शी डिड नॉट गो टू सी हिम। ठीक, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा है। उसके बाद के पहला लाइन क्या था कि इट इज यूज इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये देखिए, ये आपका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। अगेन ये क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या देख रहे हैं कि V1 का जो यूज है वो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में निगेटिव, इंट्रोगेटिव और आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में यूज किया जाता है। थोड़ा सा इसका और एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, तो अब क्या देख रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों सेंटेंस, तो यानी यहाँ पर क्या थे, निगेटिव देख रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव देख रहे हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी। अगर चाहे तो इसको नेगेटिव भी बना सकते, जैसे डिड ही नॉट, डिड ही मीट हिम। ठीक ना। तो यानी ये जब इसको तीनों यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव तीनों सेंटेंस बनाता है और तीनों टेंस में यूज होता है, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी और पास्ट में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सॉल्व, ओपन, उसके बाद मैनेज और सी और गिव और मीट। तो देख रहे हैं, तो आप जो मैंने कहा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आप एक जगह देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया है, यहाँ आया, यहाँ भी आया है और यहाँ नहीं आया है। तो जैसे, और जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो यहाँ स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ पर भी प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है, ये भी प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है। तो V1 का यूज जो है V2 और V5 से डिफरेंट तरीके से, जैसे V5 और V2 में मैंने देखा था कि सिर्फ वो सिंगुलर के साथ, जैसे V5 होता था, V2 दोनों के साथ होता था। उसके बाद उसमें कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। एक प्रेजेंट में होता था, प्रेजेंट सिंपल में, एक पास्ट सिंपल में। ऐसे ये भी सिंपल में ही यूज किया गया है, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में, ये भी वहीं पर यूज किया गया V1। ठीक है, तो इस तरीके से हम V1 का यूज पढ़ लिया। अब जो आगे पढ़ने वाले वो किसका पढ़ने वाले हैं, V5 का, सॉरी V4 का और V3 का। ठीक है, तो जैसा हमने V1 का यूज पढ़ लिया, अब क्या हम पढ़ने वाले हैं V3 का और V4 का। तो पहले V3 की चर्चा, क्या है V3, जिसको कि हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जब ये पार्टिसिपल की तरह यूज होता है तो इसका डिफरेंट यूज होता है। यहाँ आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं वर्ब की तरह क्या है, इट इज यूज विद ऑल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जब कभी भी V3 को यूज करेंगे तो हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब के उसके पहले आएगा। उसके बाद इट मेक्स परफेक्ट टेंस,
इट ऑल्सो यूज टू मेक पैसिव वॉइस, यानी आप ध्यान याद रखिए कि पैसिव वॉइस जब भी बनता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। ठीक, अब इसका एग्जांपल देते हैं। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, जैसा कि हमने लिखा कि प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद दे हैड डन देयर वर्क पास्ट टेंस में। टीचर विल हैव टॉट द क्लास। अब यहाँ पर ये फ्यूचर परफेक्ट में, और उसके बाद यू आर बीइंग आस्क्ड टू कम, तो यानी कि ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो V3 है वो आपको हमेशा जो है इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और आपको जो परफेक्ट टेंस होता है वो बनाने के लिए। अब ये देखिए मैंने वहां पर लिखा है V3 V4, और एक चीज और बता देते हैं कि जब कभी भी इसके अलावा इसका यूज होता है V3 का, तो वो आपको एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। ठीक है ना, जिसको कि हम एडवांस वर्ब में पढ़ते हैं। जब हम इन्फिनेटिव पढ़ते हैं तो इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल जब पढ़ते हैं तो वहां पर जाकर के जो इन्फिनाइट वर्ब होता है वहां पर जाकर के उसको पढ़ते, वहां पर एज ए एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। फिलहाल पे क्या हम पढ़ रहे हैं वर्ब की तरह, तो वर्ब की तरह जैसे मैंने V5 पढ़ा, V2 पढ़ा, V1 पढ़ा और इस तरीके से V3 पढ़े। अब देखते हैं V4 का यूज की, उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक, तो अब क्या देखते हैं कि यूजेस ऑफ V4। तो V4 में क्या देख रहे हैं कि इट इज यूज टू मेक कंटिन्यूअस टेंस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इट इज प्रेसिडेड बाय हेल्पिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद इट मेक्स ऑल सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अब ये जैसा मैंने V4 में देखा था कि V3 में कि उसको सिर्फ पैसिव वॉइस के लिए अलग से यूज़ किया जाता है। बाकी जो जो चीज़ आपने V3 में देखा था कि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें भी आता है, वो परफेक्ट टेंस बनाता है, ये कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, और प्रेजेंट और पास्ट या फ्यूचर सब में यूज़ होता है, ये भी सारे में यूज़ होता है। तो एक तरह से थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी दोनों में, जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग गेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 hours, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे वर लिसनिंग म्यूजिक, ठीक, दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये जो है तो ये आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद ही विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और इसके बाद वर यू कमिंग देयर यस्टरडे, यानी ये इंट्रोगेटिव है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो क्या देख रहे हैं कि V4 का यूज जो है उसमें आपको कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या नॉर्मल कंटिन्यूअस हो। ठीक, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और ये तीनों टेंस में यूज किया जाता है। ठीक, तो अब एक तरह से हम क्या देखने वाले हैं कि सारे वर्ब को एक साथ लिख करके अब उसका थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं कि किसके साथ किस चीज़ का यूज़ होता है और किस चीज़ का यूज़ नहीं होता है। ठीक, हाँ, अब क्या देखते हैं कि तीनों का जो पांचों जो है V1 V2 V3 V4 V5 का कंपेयर देख लेते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब जो है V1 के साथ आता है। तो क्या लिखा है, यस और नो, आता भी है नहीं भी आता, इसमें नहीं, यहाँ पर यस, यहाँ पर यस, V5 में नो। क्या प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है V1 का, यस, इसका नो, इन दोनों का यस, यहाँ पर भी यस। क्या पास्ट में होता है, यस 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 और नो। अब ये कहते हैं कि V1 का पास्ट में कैसे, तो जो नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं आपको वहाँ पर पॉजिटिव में नहीं आता। फ्यूचर में यस, V2 का नहीं, V3 का यस, V4 का यस, V5 का नो। फिर सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, तो अब देखिए जिसमें वर्ब डायरेक्टली आता है जैसे V2 और V5 में V1 में भी आता है, वहाँ सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, और जहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है वर्ब से पहले, वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर देता है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब फिर का काम जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ भी आता है, कब आता है, जब इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो ये
प्लूरल के साथ ऑलवेज आता है। फिर यहाँ पर भी यस, यहाँ पर सिंगुलर के साथ भी आता है, ये भी यस, ये भी है, और यहाँ पर, यानी तीनों में यस है। प्लूरल में यस है, यहाँ पर यस यस यस, लेकिन यहाँ पर V5 में नो। पॉजिटिव बनाता है, ये भी बनाता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव यहाँ पर बनाता है V1, V2 नहीं बनाता है, V3, V4 और V5 बनाता है, नहीं बनाता है। तो अब इस तरीके से हम देख लेते हैं कि किसके साथ क्या, तो ये चीज़ याद रहना चाहिए कि किसके साथ क्या आता है। जैसा मैंने बता रहा था कि अगर यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ जैसे V5 और V2 यूज़ करते हैं, तो ये दोनों वर्ब डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर जैसे हम V5 के साथ देखते हैं कि सिंगुलर आता है, लेकिन और V2 दोनों के साथ आता है, और यही, और उसके बाद ये V1 होता है जो आपको यूज़ होता है सब्जेक्ट के साथ। थोड़ा ऊपर लिखा गया है, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तब देखते हैं। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये V5 सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। V2 में सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि इसमें दोनों आता है। और जहाँ तक V1 की बात है, तो अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ होगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो हमेशा प्लूरल आएगा यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है इसमें भी, जैसे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और तब जाकर के V1, तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो सिर्फ प्लूरल आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएगा। इसी तरीके से इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब हो जाता है तो ये डिसाइड कर लेता है कि उसको सिंगुलर आना है या प्लूरल आना है, और इसमें भी वही होता है। तब ये जो वर्ब होता है वो अपने अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड नहीं करता है। ठीक इसी तरीके से हमने V1, V2, V3, V4, V5 का यूज़ पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।